मध्य प्रदेश में हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर है। उनकी हड़ताल का असर प्रदेश भर में दिखाई दे रहा है। कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे हैं। भोपाल में भी हड़ताल का असर नजर आने लगा है। फल सब्जियों की सप्लाई पर इसका प्रभाव होना शुरू हो चुका है और फल सब्जियों की ज्यादातर जो सप्लाई होती है वो महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे बाहरी राज्यों से होती है। इंदौर, जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जगहों पर ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। सेंधवा बॉर्डर पर ट्रकों को खड़ा करने से लंबा जाम लग गया है। दरअसल नए प्रावधानों में दोषी ड्राइवर पर 7 साल की सजा, 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो दरअसल इस पूरे मामले में जो सजा का प्रावधान है वो 10 साल का है, 7 लाख रुपए जुर्माना है और जिसका ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हम कैसे कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टर भी उनके समर्थन में लामबंद हो गए। कई जगहों पर इसका असर दिखने लगा है। पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। मंदसौर, झाबुआ, अंबिकापुर, बैतुल ये वो जगह है जहां पर ये ट्रक ड्राइवर या बस ऑपरेटर्स बसों के पहिए थामकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 से ये लागू होना है, लेकिन उसके पहले ही ये विरोध सामने आया है। तो दरअसल विरोध की वजह यह है कि इसमें 7 लाख रुपए तक का जुर्माना, 10 साल की कड़ी सजा ये देने की बात कही गई है। और इस बिल का विरोध तमाम ट्रक ड्राइवर, ट्रक ऑपरेटर, बस ऑपरेटर कर रहे हैं। उन्होंने अपने बसों के, ट्रकों के पहिए रोक दिए हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन गई है। इंदौर, उज्जैन, देवास, पेंड्रा, मुरैना, कोरबा, महासमुंद लगभग सभी जगह की तस्वीरें कुछ इसी तरह की सामने आ रही है। और हाईवे से गुजरने वाले जो भी यात्री है, जो भी वाहन चालक है, उनको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि वो इस तरह के जाम में फंस सकते हैं। उनको लेकर देश भर में टैंकर चालक, बसों के और जो मालवाहक गाड़ी हैं उनके ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी और हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। इसका पहला दिन और पहले दिन ही नज़ारे इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर शहर में कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। ये विजयनगर क्षेत्र का पेट्रोल पंप है और जहाँ पे आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे आपको गाड़ियों की कतारें दिखेंगी। हर आदमी चाहता है कि उसकी गाड़ी में ईंधन भर जाए। उसके पीछे कारण यह है कि इंदौर में जो मांगलिया डिपो है वहां से आने वाली गाड़ियां 2 दिन पहले से आना बंद हो चुकी थी। शहर के 6 पेट्रोल पंपों पर इस वक्त पेट्रोल खत्म हो गया और इसके बाद में लगातार हर पेट्रोल पंप पे इसी तरह के नजारे नजर आ रहे हैं। देखते हैं, लोगों से बात करेंगे। कितनी देर से लगे हुए हैं आप लाइन में? सर आधा घंटा हो गया। क्या है इतनी जल्दीबाजी क्यों है पेट्रोल भराने के लिए एक साथ? हमने सुनने में आया 3 दिन की हड़ताल चालू होने वाली है, इसलिए और पेट्रोल सस्ता हो गया इसलिए। सर पेट्रोल सस्ता हो गया है, इन्हें किसी ने बताया। 3 दिन की हड़ताल है, हालांकि पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ है और आमतौर पर शहर के लगभग हर पेट्रोल पंप पे इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही कुछ पेट्रोल पंप पे लोगों ने ऑनलाइन कैश पेमेंट लेना बंद कर दिया। माफ कीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया है। सिर्फ कैश पेमेंट के थ्रू पेट्रोल दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे इंदौर शहर में ये जो आज पहले दिन हड़ताल के हालात बने, यदि हड़ताल लंबी खिंचती है तो स्थिति इससे भी बदतर होगी। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NS 24/7 इंदौर। एक्ट में नया संशोधन आया है, नया कानून बन चुका है। इसका विरोध जो है दुर्घटना को लेकर वाहन चालक कर रहे हैं और इस विरोध के साथ साथ अब आंदोलन भी शुरू हो गया है। आंदोलन को जो है बस्तर कोरापुट परिवहन संघ ने भी समर्थन किया है। अभी संघ के अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह सिद्धू, वे भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप लोगों ने भी आंदोलन का समर्थन किया, क्या लगता है ये कानून जो आ रहा है हितैषी नहीं है वाहन चालकों के लिए? देखिए, जैसे सुनने में आ रहा है, अभी हमारी ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस जो मदर बॉडी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमृतलाल मैदान जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। पत्र लिखे आज 3 से 4 दिन हो गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया है, बातचीत के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। और जिस तरीके की ड्राइवर भाइयों में अफवाहें फैल रही है, एक कागज वायरल हो रहा है जिसमें 1, 2, 3 जनवरी 2024 को चक्का जाम का दिया गया है और ये ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे वायरल हो रहा है। और ड्राइवर, क्योंकि एक रोजगार का ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक रोजगार का बहुत बड़ा एक साधन है जिससे लाखों ड्राइवर के परिवारों की आजीविकाएं चलती है और सड़कों पर हम ट्रकें खरीद सकते हैं। मैं 10 ट्रकें खरीद सकता हूं पर 10 की 10 चला नहीं सकता।
तो ये बहुत बड़ा रोजगार का साधन है और ट्रांसपोर्टर जो ट्रक हमारे ड्राइवर है इससे भयभीत है ये कानून से, और वो ट्रकें छोड़ के लगातार मुझे फोन आ रहे हैं। कल भी मेरे सीमेंट ट्रांसपोर्टर कुछ फोन किए कि हमारे ड्राइवर जो है ट्रकें खड़ी करके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भय का माहौल व्याप्त हुआ है, बना है। तो इस पे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ड्राइवर हमारा अभिन्न अंग है, हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं ड्राइवर भाइयों से भी अपील करता हूं कि जब तक कोई संगठन सामने आकर के इसकी जिम्मेदारी ना ले, हड़ताल की जिम्मेदारी ना ले, अगर कुछ एक तरफा हम अन्याय नहीं होने देंगे अपने ड्राइवर भाइयों के साथ, बिल्कुल हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। पर बातचीत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? रायपुर में जी, जैसे आज मेरे को कल भी फोन आया कि जो डीजल, पेट्रोल और गैस की सप्लाई जो टैंकर चालक है वो हड़ताल कर दी उन्होंने। और कल एडिशनल एसपी और कलेक्टर साहब गए थे, वहां उनको समझाई दी गई। कल कुछ टैंकर लोड हुए हैं, आज 1 तारीख से पूर्णतः बंद कर दिया गया है और जगह जगह डीजल, पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं। डीजल नहीं मिलने के कारण ट्रकें खड़ी हो रही है। और कुछ ट्रक ड्राइवर्स, जैसे आज रिंग रोड 4 में चक्का जाम कर दिया गया ड्राइवरों द्वारा। धनेली नाले पे खबर आ रही है, महासमुंद जिले में झलप के पास जंगल में ट्रकें खड़ी करके जो है जाम किया गया है। मेरी तो ड्राइवर भाइयों से ये अपील है कि अफवाह में आकर के सड़कें ना जाम करें, कानून अपने हाथ में ना ले। निश्चित रूप से यदि ट्रकों के पहिए थम जाते हैं तो देश के जो विकास है उसके पहिए थम जाएंगे, रुक जाएंगे। और यदि इस पर जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में कहीं न कहीं हाहाकार जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर।